नेहा राठी से शुरू करूंगी कि नेहा, आपको क्यों लगता है कि इस तरीके का फेक प्रोपेगेंडा ज्ञानेश कुमार क्यों करवा रहे हैं एएनआई जैसी न्यूज एजेंसी के साथ मिलकर, जिसका मोहम्मद जुबैर पर्दाफाश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये पुराना सर्कुलर है जिसको रीशेयर किया जा रहा है। आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ज्ञानेश कुमार को करने की? देखिए, ये ईसीआई का डेस्परेशन दिखा रहा है, क्योंकि जो न्यूज़ हेडलाइंस को अभी कैप्चर कर रही थी, वो ये थी कि बीएलओज़ के साथ कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, बीएलओज़ सुसाइड कर रहे हैं, देयर आर ऑन वीडियो, बीएलओ ने ज़हर खा लिया और उसमें ऑन वीडियो ही इज़ सेइंग कि कितना मेरे साथ बुरा हुआ है, कितना इनके ऊपर प्रेशर है टू कंप्लीट दिस एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एक्सरसाइज़। उस पे से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नया नैरेटिव पैदा करने की ये बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दैट द डेट इज़ वेरी, वेरी क्लियर ऑन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। पूरा मीडिया इस बारे में शांत रहता है, एज़ इफ दे हैव नॉट सीन दैट डेट व्हेन यू आर रिपोर्टिंग अबाउट सर्कुलर। आपने उसमें डेट नहीं देखी। न्यूज़ का सबसे पहला चीज़ होती है कि न्यूज़ इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ और इन रिसेंट पास्ट। दिस इज समथिंग 4 मंथ्स ओल्ड। आप उसको इस तरीके से रिसाइकल करके पेश कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक एम है मेरी नजर में, टू शो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना सिंपैथेटिक है और कितना बीएलओ के लिए, बीएलओ के वेलफेयर में काम कर रहा है। पर कोई भी विद विद वन आयोटा ऑफ अ ब्रेन कैन एक्चुअली टेल कि ये किस तरीके से स्पिन करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। एंड आई एम ग्लैड दिस इज बीइंग कॉल्ड आउट, बिकॉज इसी तरीके से पोस्ट ट्रुथ बनता है कि एज इफ दिस इज हैपनिंग नाउ एंड ये तो बिल्कुल गलत है। तुमने ये तो सितंबर में आ गया था, अगस्त में आ गया था, तब प्रोसेस चल ही रहा है। सो टाइमिंग इज ऑल्सो ऑफ एसेंस। क्या ये चीज शो नहीं करता कि वाकई में ज्ञानेश कुमार इतने बैकफुट पर हैं? उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो उन्होंने बड़ी आसानी से एएनआई को एक फोन किया होगा और एएनआई को ये कहा होगा कि भाई चलिए आप पुराना सर्कुलर आप चला दीजिए, और चलाने के बाद अपनी विश्वसनीयता को दांव पर रखकर एएनआई जैसी न्यूज एजेंसी इस पुराने सर्कुलर को ट्वीट भी करती है। क्या विश्वसनीयता रह गई आज एएनआई की? आज तो एएनआई भी एक्सपोज हो गया जिस तरह से ज्ञानेश कुमार एक्सपोज हो रहे हैं। एएनआई को हम विश्वसनीय मानते नहीं है काफी टाइम से। इट इज इट लीड्स द गोदी मीडिया बैंड वैगन। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो एएनआई की न्यूज जो बाकी अखबार भी चला रहे हैं, जिस तरीके से ये ट्रेंड हो रहा है, क्या मीडिया पे भी इसमें सवाल उठता है? क्या तुमने इतनी बेसिक सेंस नहीं है, एक जर्नलिस्टिक सेंस जो किसी में भी होगी, कि आप एक पुरानी खबर को आप चला रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल ही एडिटर्स सब पे क्वेश्चन उठाता है। दूसरा, ये जो टाइमिंग है ये इतनी सरकमस्पेक्ट है कि जब किसी चीज की बुराई हो रही है, कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने एक इम्पॉसिबल टारगेट दे दिया है इन लोगों को। हु आर बीएलओज? दीज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एक टीचर लेवल के या आंगनवाड़ी लेवल के, दीज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप उनको इस तरीके का इम्पॉसिबल टास्क दे रहे हैं। इनफैक्ट मॉडिफाइड इन्यूमरेशन फॉर्म में इट इज मोर डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज अब वो कनेक्ट करने का काम भी, लिंक करने का 2002 2003 के रोल का इन ऑल दीज स्टेट्स इज ऑन द बीएलओ। द काइंड ऑफ प्रेशर दे आर वर्किंग अंडर, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप ये लीपा पोती वाली न्यूज रिपोर्ट रिसाइकल करके, सो दैट द नैरेटिव रिमेन्स इन देयर क्लच। दैट इज द थिंग। और ये बड़ी क्लियर है कि इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे ईसीआई को फायदा हो रहा है। इट्स वेरी वेरी क्लियर कि ये किसके कहने पे ये न्यूज इस तरीके से चलाई जा रही है। बेनिफिट ऑफ द ईसीआई ऑब्वियसली, इट्स वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि अब ये बार बार ट्वीट किया जा रहा है, और सिर्फ एएनआई नहीं, एएनआई को देखा देखी ऐसे बहुत सारे भक्त वाले हैंडल्स हैं। जैसे कि एक जन की बात का एक हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसको भी मैं दिखाना चाहूंगी। उसने तो पूरा डिटेल ही यहाँ पर छाप दिया है। साक्षी, अगर आप बैक स्टेज में हैं, इसको प्लीज प्ले करिएगा। जन की बात ये ट्विटर हैंडल है। सीधा सीधा दिख रहा है कि उन्होंने बिना कोई चीज को वेरीफाई किए उन्होंने चला दिया। ये देखिए साक्षी, अगर आप बैक स्टेज में है तो उसको प्ले करिएगा। उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन डबल्स द रेम्यूनरेशन फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम 6,000 to 12,000. BLO supervisors remuneration also enhanced from 12,000 to 18,000. This is a big boost for ground level election staff, acknowledging their critical role in ensuring free, fair and transparent elections.
ये जन की बात का। अब ये जन की बात, जाहिर सी बात है कि इन्होंने भी कुछ चेक नहीं किया, एएनआई की देखा देखी इन्होंने भी छापना शुरू कर दिया है। और इसी की तरह ऐसे बहुत सारे इस समय हैंडल्स हैं जो फेक हैंडल चला रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये पुराना सर्कुलर है, लेकिन लोग उसको पढ़ रहे हैं। एक बार आप पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ज्ञानेश कुमार ने तो बीएलओ का सैलरी बढ़ा दी। अब मैं नेहा आपसे एक सवाल करती हूँ, सैलरी की भी अगर हम बात करते हैं, ये 6,000 से अगर 12,000 कर भी दी, उस वो बीएलओ के लिए ये 12,000 के क्या मायने हैं, जब इतना प्रेशर डाल डालकर उस बेचारे बीएलओ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार अगर उन्होंने 12,000 बढ़ा भी दी तो? बिल्कुल, जिस तरीके का जो मुझे लग रहा है, इनफैक्ट मेरे पास जो बीएलओ आया, मैंने उनसे बात करी, फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बीएलओ? नहीं, मैं बीएलओ का बेटा हूँ। वो अपने फ्रेंड, अपने बेटे, अपने घर में लोग सबको लगा रखा है बीएलओज़ ने इस वक़्त, और हम उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। बिहार में भी हमने देखा बीएलओज़ वर साइनिंग द फॉर्म्स देमसेल्व्स। राइट। उसमें बीएलओ की गलती थोड़ी ना है उसमें। द काइंड ऑफ प्रेशर, द काइंड ऑफ नॉल आपने 67 नोएडा की डीएम ने इंटरेस्टिंगली जो सीईसी की डॉटर हैं, उन्होंने एफआईआर करा दी 67 ऑन बीएलओज़ कि भई आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी है। अगर आप किसी को इम्पॉसिबल टास्क दे देंगे, मेरे पास पर्सनली बीएलओज़ के गुजरात से और अलग स्टेट से ईमेल्स आ रहे हैं। जब से ये सेकंड फेज शुरू हुआ है कि मैडम दिस इज इम्पॉसिबल, हम अपनी टीचिंग की ड्यूटी तो कर ही नहीं पा रहे हैं और हम इसी में लगे, दिस इज एन इम्पॉसिबल, हम कितने प्रेशर में हैं, हम कितने स्ट्रेस में जी रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज इनकी आखिरी गवर्नमेंट नौकरी है। देयर बी एक्शन, देयर बी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। उनको जिस तरीके का टारगेट सेट दिया जा रहा है कि अगर आपने एक हफ्ते में इतने नाम अपलोड नहीं कर दिए, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, देयर इज अ वेबसाइट प्रॉब्लम, वो अपलोड हो ही नहीं पा रहा है। देयर ऐप, यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू द बीएलओ ऐप, अगर आप उस पे अपलोड करते हैं, दैट अपलोडिंग इन इटसेल्फ टेक्स यू नो अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मैं भी बाहर थी, जैसे अभी इंटरनेट की वजह से आई एम आल्सो आई एम यू नो स्टैंडिंग आउटसाइड, सो आई हैव अ बेटर कनेक्शन। आई मीन दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपने बिल्कुल नहीं देखी। क्या ट्रेनिंग करिए, मोस्ट बीएलओज आर स्टिल आस्किंग फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स, जो कि अभी इस पीरियड में एन्यूमरेशन फेज में होने ही नहीं चाहिए, जो सोसाइटीज में जो ईमेल्स वगैरह जा रहे हैं। दिस इज एन इनह्यूमन यू नो आस्क। इफ आप किसी से जो मांग रहे हैं और उसमें इस तरीके के 6,000 12,000 जो भी आपने इंक्रीज करा है, दैट इज नथिंग। वो कुछ भी उससे आप इससे बच नहीं सकते कि इतने लोग सुसाइड करने पे आ गए हैं, या इतने 1-2 लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी, अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी है बिकॉज ऑफ दिस एसआईआर गोइंग ऑन। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है नेहा, क्यों ज्ञानेश कुमार मजबूर हुए इस तरीके के ओल्ड सर्कुलर को रिसाइकल करने के लिए? आज क्या चीज उनके सबसे ज्यादा खिलाफ जा रही है इस समय? उन्हें पता है कि हेडलाइंस क्या बन रही हैं, लोग क्या देख रहे हैं। एक आक्रोश जो है लोगों में भी, और सबसे स्पेशली ये बीएलओज़ वगैरह में, कि इनसे क्या कराया जा रहा है और कितना इनको पुश किया जा रहा है, ये मुँह खोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जी। कोई बीएलओ सुप्रीम कोर्ट के केस में एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं कर पाएँगे कुछ भी। तो उनको पता है कि पर अब ये न्यूज़ आ रही है, सुसाइड्स इज़ टेकिंग यू नो हेडलाइन्स, दिस इज़ बीइंग फॉलोड सो मच। So this is nothing but a passive, you know, amplification of what we are doing by a side door to show. And it is very surprising. मीडिया ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में डेट नहीं बताई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर कट मिसलीडिंग, एब्सोल्युटली यू नो दिखाने के लिए कि ये चीज तो अभी अभी करी गई है। ईसीआई कितना रिस्पॉन्सिव है, ईसीआई कितना अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता है, ये एब्सोल्यूट, इट्स शॉकिंग। अब मैं चाहूंगी कि फिर से वो सर्कुलर दिखाया जाए इलेक्शन कमीशन का, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि जिस सर्कुलर की बात हो रही है उसकी डेट क्या है। ये देख लीजिए, ये 4 महीने पहले का सर्कुलर है जिसको एएनआई ने अभी 15 घंटे पहले या 16 घंटे पहले इसको ट्वीट किया है, और उस पर लोग लिख रहे हैं कि जब ज्ञानेश कुमार ने नहीं चला पाए, ज्ञानेश कुमार अपनी खाल नहीं बचा पाए, तो इस तरीके का पुराना सर्कुलर उसको रिसाइकिल करके चलाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ कर रहा है। नेहा, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, अगर आप बनी रह सकती हैं बस तो एक कम बैक। एक बात मैं बस एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर ईसीआई सही है, इट शुड इश्यू अ क्लैरिफिकेशन। ओके। इट शुड इश्यू अ क्लैरिफिकेशन सेइंग कि ये जो मीडिया में चल रहा है, ये अभी-अभी की न्यूज़ नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम सितंबर ओनली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है।